हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रीशियस जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बीएसएफ की तरफ से आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएसएफ स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2026 का आपका जो ओवरव्यू है उसके बारे में आपको मैं कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, कंडक्टिंग बॉडी होगी आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट का नेम आपका रहेगा स्टाफ नर्स, यानी कि स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज की मैं बात करूं तो आपकी कितनी वैकेंसियां यहाँ पर डिक्लेयर होंगी उस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन का जो आपका मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भराया जाएगा। नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर अपडेट आई है। बाकी आपका जो फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका बहुत जल्द रिलीज होगा और बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, bsf.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। यानी कि जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि बीएसएफ स्टाफ नर्स की इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल से अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका होगा एग्जाम के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका एग्जाम होगा, आपका सीबीटी एग्जाम आपको देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना। बीएसएफ की तरफ से परमानेंट वैकेंसी है, नोटिफिकेशंस भी आपको आ जाएगा बहुत जल्द। और साथ में आपको बता दूं कि एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं तो आप सभी साथियों को बता दूं कि सिलेबस के लिए आपकी यहाँ पर जो फुल डिटेल डेडिकेटेड वीडियो है वो आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस वैकेंसी यानी कि बीएसएफ की वैकेंसी के सिलेबस को लेकर बहुत ही जल्द आपके लिए फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आएगा। और आप सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहा है तो उन साथियों से निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, क्या आप बीएसएफ के सिलेबस की वीडियो चाहते हैं या फिर बीएसएफ के सिलेबस से रिलेटेड जो अपडेट है वो आप चाहते हैं। तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। बहुत जल्द आपको सिलेबस की जो वीडियो है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीटली बीएसएफ का जो आपका 2026 के अनुसार जो आपका ऑफिशियल जो सिलेबस होता है वो ऑफिशियल सिलेबस आपको मैं दे दूंगा बहुत जल्द, आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस भर्ती के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी और कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में हम आपको बता दूं कि इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपको बता दूं 18 से 30 तो हो गया, लेकिन जो रिलैक्सेशन रहेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपका रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपका 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है
वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो बीएसएफ की तरफ से आपकी शानदार सी वैकेंसी रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि जो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सैलरी यहाँ पर बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लेवल 7 के आधार पर सैलरी की अगर बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, लेवल 7 के अंदर 44,900 तो इसका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा सबसे पहली चीज, ठीक है। 44,900 इसका बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए दिया जाएगा, आपका डीए दिया जाएगा, आपका एचआरए दिए जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी सैलरी आपकी रहने वाली है। तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना, सैलरी आपको शानदार और धमाकेदार आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर देना, आप सभी साथियों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, क्योंकि कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, आपको टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूं। क्योंकि आजकल मैं हर एक वीडियो का आपका जो कमेंट बॉक्स है वो रीड कर रहा हूँ, यानी कि कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली जो कमेंट बॉक्स है वो रीड करता रहूं, और आपको जो कोई भी डाउट है आपका कैसा भी, तो उसको मैं रिप्लाई करता रहूं। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना बीएसएफ की इस भर्ती से लेकर। और आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां जानने के लिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी अगर आपकी नर्सिंग की वैकेंसी निकल रही है और अगर आप उसकी अपडेट चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग की, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो और किसी भी जगह से हो, नर्सिंग की अपडेट आपको जरूर से देखने को मिलेंगी, और ऑल ओवर इंडिया की अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको बीएसएफ की इस भर्ती के बारे में अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। और साथ में जो आपका फेसबुक पेज है, आपको बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन का आपका फेसबुक पेज है, ठीक है। तो इस फेसबुक पेज का हैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, जय हिंद। अंदर कमेंट कर दो, बहुत जल्द आपको सिलेबस की जो वीडियो है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीटली बीएसएफ का जो आपका 2026 के अनुसार जो आपका ऑफिशियल जो सिलेबस होता है, वो ऑफिशियल सिलेबस आपको मैं दे दूंगा बहुत जल्द, आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस भर्ती के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी और कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे सबसे पहली चीज़, तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में हम आपको बता दूं कि इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे,